आज हम स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कोई भी गवर्नमेंट हो, इसको फंक्शन करने के लिए बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन्स या फिर ब्रांचेस की ज़रूरत होती है, जहां पर सभी मिलकर एक साथ फुल्ली फंक्शनिंग तरीके से एक गवर्नमेंट को चलाएगी। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का मेन 3 ब्रांचेस या फिर ऑर्गन्स होते हैं: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। आज की इस क्लास में हम इन्हीं 3 चीज़ों को इन डिटेल समझेंगे कि किस तरीके से गवर्नमेंट को अच्छी तरीके से चलने में ये तीनों मदद करती है, इनका क्या रोल या फिर फंक्शन रहता है, इसके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर लेजिस्लेचर जो होता है वो होता है विधायिका, जहां पर कानून को बनाया जाता है। कानून को बनाने के बाद इनको इंप्लीमेंट करने का दायित्व यानी कि एग्जीक्यूट करने का दायित्व हो जाता है एग्जीक्यूटिव का, यानी कि कार्यपालिका का। और फिर जो तीसरा हमारा ऑर्गन है वो है जुडिशरी। जुडिशरी ये जो सारे कानून बनाए गए हैं या फिर इंप्लीमेंट किए गए हैं, इनको इंटरप्रीट करता है, ये सही ढंग से काम कर रहा है या फिर लोगों को इससे क्या नुकसान या फिर अच्छाई मिल रही है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ये सारे कानून चल पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, ये सारे चीज़ों को देख रेख करता है जुडिशरी। ये तीनों ऑर्गन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, जब सारे मिलकर एक साथ एकजुट होकर काम करते हैं तभी हमारा बॉडी चल पाता है। अगर कोई एक ऑर्गन अच्छी तरीके से काम ना करे तब ये अच्छी तरीके से फुल्ली फंक्शनिंग नहीं रहेगा। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट को भी अगर अच्छी तरीके से काम करना होगा तो ये तीनों ऑर्गन्स को अच्छी तरीके से मेंटेन करना होगा, और ये तीनों ऑर्गन्स अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो आज की इस क्लास में इसी को हम थोड़ा डिटेल में समझने वाले हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्पल के द्वारा ही ये तीनों क्या क्या है इसको हम थोड़ा समझ पाएंगे। यहाँ पर स्टेट में अलग तरीके का स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, और सेंट्रल में भी थोड़ा डिफरेंट तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, लेकिन इसका जो मेन बेसिक है वो सेम है। जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में हमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी देखने को मिलता है। लेजिस्लेचर, यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का लेजिस्लेचर है, इसको हम पार्लियामेंट कहते हैं। पार्लियामेंट 2 हिस्सों में बटा होता है, एक होता है राज्यसभा, दूसरा होता है लोकसभा। लोकसभा में जो लोग होते हैं इनको हम डायरेक्टली इलेक्शंस के द्वारा चुनते हैं, और राज्यसभा में जो लोग होते हैं उनको स्टेट के द्वारा रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा जाता है। यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव में बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये सारे लोग एग्जीक्यूटिव में आते हैं, और ये जो भी कानून लेजिस्लेचर बनाता है इसको इंप्लीमेंट करने में ये लोग मदद करते हैं। ये सारे लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। फिर हम देखते हैं जुडिशरी। जुडिशरी एक ऐसा सिस्टम है जो हमारी कानून व्यवस्था को देखता है। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट में जो जुडिशरी है इसको हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। ये सारे चीज़ों को, जो भी कानून को इम्प्लीमेंट किया गया है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली सही है, ये चेक करता है, और ये जो सारे कानून है वो लोगों के लिए कितना सही है या फिर गलत काम कर रहे हैं, ये सारे चीज़ों को भी देख रेख करता है। यानी कि जुडिशरी सारे चीज़ों को देख रेख करता है और लोगों का जो राइट्स है इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। अब हम एक एक करके लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को समझते हैं, इनका क्या क्या फंक्शन है इनको भी यहां पर हम थोड़ा देखेंगे, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सारे चीजों को लिखना भी पड़ेगा। तो यहां पर मैं थोड़ा डिटेल में सारे चीजों को यहां पर समझाने की कोशिश करूंगा। लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर एक ऐसा सिस्टम है जो बेसिकली हमारे लिए कानून बनाता है। लेजिस्लेचर इंडिया में सेंट्रल और स्टेट दोनों लेवल पर ही काम करते हैं। सेंट्रल लेवल पे जो भी कानून बनाना होता है वो यहाँ पर लेजिस्लेचर बनाता है, सेंट्रल लेजिस्लेचर बनाता है, जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं। और स्टेट लेवल पे अगर कोई कानून बनाना हो तब वो स्टेट लेजिस्लेचर का काम बन जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा सेंट्रल लेजिस्लेचर है, सेंट्रल लेजिस्लेचर का मेनली 2 पार्ट है, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर प्रेसिडेंट का रोल होता है, ओपोजिशंस का रोल होता है, लेकिन जो मेन 2 पार्ट है वो है लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ पर लोकसभा
लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है, यानी कि यहाँ पर जो भी लोग होते हैं, जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनको हम डायरेक्टली इलेक्शन के द्वारा चुनते हैं। हम हमारे इंडिया में हर 5 साल में इलेक्शन कराते हैं, लोकसभा का इलेक्शन होता है, और लोकसभा के इलेक्शन में जो भी लोग जीतते हैं वो लोग इसी लोकसभा में जाते हैं और लोगों के बारे में बातचीत करते हैं, लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर जो लोकसभा होता है, लोकसभा में हम डायरेक्टली लोग इलेक्शन के जरिए लोगों को चुना जाता है, और इसका जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, इसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ इंडिया में 552 मेंबर्स का है, जहां से 530 यानी कि 530 स्टेट से होंगे, 20 यूनियन टेरिटोरी से, और 2 नॉमिनेटेड होंगे एंग्लो प्रेसिडेंट के द्वारा एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के। तो यहाँ पर 552 मेंबर्स का मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकता है, लेकिन इतना स्ट्रेंथ यहाँ पर नहीं होता है, बहुत कम लोगों को यहाँ पर रिक्रूट किया जाता है। तो यहाँ पर सारे 552 मेंबर्स हमें देखने को नहीं मिलते हैं लोकसभा में। अब ये जो लोकसभा है, इसका मैक्सिमम टाइम होता है 5 इयर्स का, और 5 इयर्स के बाद ये खत्म हो जाता है, इसका टेन्योर खत्म हो जाता है, वापस इलेक्शन होते हैं और लोगों को फिर से रिक्रूट किया जाता है। यानी कि ये एक टेम्पोररी बॉडी है, ये कोई परमानेंट बॉडी नहीं है। लोकसभा एक टेम्पोररी बॉडी है। फिर हम आते हैं राज्यसभा में। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है। यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको स्टेट के द्वारा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा के द्वारा डायरेक्टली नॉमिनेट किया जाता है। हर स्टेट से कुछ लोगों को भेजा जाता है डायरेक्टली वहाँ पर विधानसभा में इलेक्शंस के जरिए वहाँ पर उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। ये जो राज्यसभा है, इसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ होता है 250 मेंबर्स का, जहां पर 238 मेंबर को इलेक्ट किया जाता है स्टेट्स के द्वारा, और 12 को नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ये जो 12 नॉमिनेटेड मेंबर होंगे, ये कुछ ना कुछ एक्सपर्टाइज होंगी इनका लिटरेचर, आर्ट, साइंस या फिर सोशल सर्विसेज में। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, इसको भी थोड़ा याद रखने की ज़रूरत है। अब ये जो राज्यसभा है, राज्यसभा का जो मेंबर होता है, उसका जो टर्म होता है वो 6 ईयर का होता है। देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जो लोकसभा होता है वो पूरी की पूरी लोकसभा 5 साल तक चलती है, लेकिन यहाँ पर जो राज्यसभा है, हर एक मेंबर का 6 साल का इसका टेन्यूर होता है। ये बेसिकली एक परमानेंट बॉडी होता है। यहाँ पर राज्यसभा कभी भी टोटली डिसॉल्व नहीं होती है। यहाँ पर हर मेंबर का 6 साल तक चलता है पीरियड, लेकिन यहाँ पर जो भी मेंबर्स को रिक्रूट किया जाता है, इस तरीके से किया जाता है कि हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स यहाँ पर रिटायर हो जाएंगे और उसके जगह पर नए मेंबर्स को ऐड किया जाएगा। तो इस तरीके से ये जो सिस्टम है, ये कॉन्टिन्यूअसली चलता ही रहता है। यहाँ पर कभी भी ये टोटली खत्म नहीं होता है। तो इस वजह से ये एक परमानेंट बॉडी है। राज्यसभा परमानेंट बॉडी है, और जो हमारा लोकसभा होता है वो डिसॉल्व हो जाता है, इस वजह से वो टेम्पोररी बॉडी होता है। अब अगर हम स्टेट की बात करें, स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें, स्टेट लेजिस्लेचर 2 तरीके के हो सकते हैं। एक होता है यूनिकैमरल, दूसरा होता है बाइकैमरल। यूनिकैमरल यानी कि जहां पर सिर्फ एक बॉडी होगा। यहाँ पर ज्यादातर स्टेट्स में सिर्फ एक ही बॉडी होता है, जिसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर विधानसभा कहते हैं। और बहुत सारे स्टेट्स, जो बड़े स्टेट्स है, वहाँ पर हम नॉर्मली बाइकैमरल सिस्टम देखते हैं, जहाँ पर 2 सिस्टम होते हैं। एक होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको विधानसभा कहा जाता है, और दूसरा होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको विधान परिषद कहा जाता है। तो यहाँ पर स्टेट में, अलग अलग स्टेट में डिफरेंट तरीके का लेजिस्लेचर का सिस्टम होता है। कुछ ज़्यादातर स्टेट में यूनिकैमरल देखने को मिलता है, और कुछ स्टेट्स में हमें बाइकैमरल लेजिस्लेचर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जो भी स्टेट और सेंट्रल लेजिस्लेचर है, उनके कुछ फंक्शंस होते हैं, उनका कुछ काम होता है। अब देखते हैं क्या क्या वो लोग फंक्शंस प्ले करते हैं। जो लेजिस्लेचर है, उसका मेन फंक्शन होता है लॉ मेकिंग, यानी कि कोई भी कानून तैयार करना। यहाँ पर स्टेट लेवल पे अलग तरीके का कानून बनते हैं, सेंट्रल या फिर यूनियन लेवल पे डिफरेंट तरीके का कानून बन सकते हैं। यहाँ पर जो भी कानून बनेगा वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन के
द्वारा ही बनने चाहिए। यहाँ पर लॉ मेकिंग का काम होता है लेजिस्लेचर का। फिर जो काम होता है वो है कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। जो भी एग्जीक्यूटिव है, यानी कि जो लोग कानून को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, यानी कि जो भी मिनिस्टर्स या फिर प्रेसिडेंट जो भी चीज़ों को एग्जीक्यूट करने वाले हैं, उन सारे लोगों को समझाना, उनको क्वेश्चन करना, उनको डिबेट के द्वारा उनका अकाउंटेबिलिटी को जांच करना, यहाँ पर वो लोग सही ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं, ये सारे चीज़ों को देखरेख करने का काम होता है लेजिस्लेचर का। लेजिस्लेचर फाइनेंशियल फंक्शन भी करता है, यानी कि यहाँ पर जो बजट है या फिर स्क्रूटिनाइजर, पब्लिक एक्सपेंडिचर है, ये सारी चीज़ों को देखरेख करता है कि किस तरीके से हम यहाँ पर बजट तैयार करेंगे, कौन से जगह पर हम यहाँ पर खर्च करेंगे, ये सारे चीज़ों को देखरेख करता है ये लेजिस्लेचर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो हम सेंट्रल लेजिस्लेचर अभी पढ़े हैं, यहाँ पर हमने लोकसभा और राज्यसभा की बात की है। लोकसभा फाइनेंशियल मैटर में यहाँ पर अपना योगदान दे सकता है, यानी कि फाइनेंशियल मैटर्स में डिसीजन दे सकता है सिर्फ लोकसभा। राज्यसभा फाइनेंशियल मैटर में यहाँ पर कोई भी राय नहीं दे सकती है। फिर यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन भी हम देखते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशंस को कभी भी अमेंड करना है तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाता है लेजिस्लेचर के द्वारा। यहाँ पर वोट किए जाते हैं अलग अलग लोगों के द्वारा, जो भी अगर मेजोरिटी इसको मानता है तभी उसको अमेंड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का काम भी लेजिस्लेचर करता है। इसके अलावा भी इसका इलेक्टोरल फंक्शंस भी होते हैं। ये जो लेजिस्लेचर होता है वो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या फिर और भी कुछ मिनिस्टर्स होते हैं जिनको ये लोग रिक्रूट करते हैं। यहाँ पर इलेक्टोरल फंक्शन भी की जाती है लेजिस्लेचर के द्वारा। तो लेजिस्लेचर बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एक गवर्नमेंट में, जहाँ पर किस तरीके का कानून बनेगा, कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से अमेंड किया जाएगा, और एग्जीक्यूटिव जो है इनको कंट्रोल करने का काम लेजिस्लेचर के द्वारा की जाती है। आप लोग देखोगे कि टीवी वगैरह में जो डिबेट होती है राज्यसभा और लोकसभा में, यहाँ पर डिबेट होती है, लोग एक दूसरे को क्वेश्चंस पूछते हैं, ये सारी चीजें लेजिस्लेचर में ही होता है। फिर जो ऑर्गन या फिर जो ब्रांच है वो है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव को कार्यपालिका कहा जाता है। यहाँ पर जो भी कानून बनाया गया है लेजिस्लेचर के द्वारा उसको इंप्लीमेंट करने का काम करता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव एक ऐसा बॉडी है जहां पर बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो भी मिनिस्टर्स है, जैसे हमने लोकसभा और राज्यसभा में बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे मेंबर्स को चुना जाता है, लेकिन अगर सभी मिलकर एक साथ काम करना स्टार्ट करें तब क्या ये सारी चीजें फुल्ली फंक्शनिंग रहेगी? जितना ज्यादा लोग एक काम को करेंगे इतना ज्यादा काम बिगड़ने के चांसेस होते हैं। तो इस वजह से कुछ लोगों को चुना जाता है, कुछ मिनिस्टर्स को स्पेशली रिक्रूट की जाती है, जैसे हम एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, इस तरीके का अलग अलग मिनिस्टर्स देखते हैं जिनको चुना जाता है। ये सारे जो भी चीजें हैं, कानून है, इसको अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए। तो यहां पर जो भी हमारा लोकसभा के मेंबर्स है, सारे मेंबर्स इस एग्जीक्यूटिव का पार्ट इतना नहीं होते हैं। यहाँ पर कुछ स्पेशल लोगों को रिक्रूट किया जाता है। तो यहाँ पर हम सेंट्रल में भी कुछ एग्जीक्यूटिव देखते हैं और स्टेट में भी कुछ एग्जीक्यूटिव देखते हैं। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट एग्जीक्यूटिव है वो है, सेंट्रल में हम देखते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को हम कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी कहते हैं। कोई किसी भी स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड प्रेसिडेंट को कहा जाता है। यहाँ पर उनको इलेक्ट किया जाता है लोगों के द्वारा, यहां पर जो भी लोकसभा में जो मेंबर्स है उनके द्वारा प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है, और इनका भी टाइम पीरियड 5 ईयर का ही होता है। फिर आता है वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का चेयरपर्सन होते हैं, और ये प्रेसिडेंट के अनुपस्थिति में यहां पर वाइस प्रेसिडेंट सारे डिसीजंस लेता है। फिर हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जो है इंडिया के केस में ये रियल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, यानी कि यहाँ पर नॉर्मली हम जब कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की बात करते हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन प्रेसिडेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर होने के बावजूद भी जो सारे डिसीजन लिए जाते हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को हम यहाँ पर इलेक्ट करते हैं। इस वजह से प्राइम मिनिस्टर हमारी
कंट्री या फिर स्टेट का रियल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। यहाँ पर प्रेसिडेंट के द्वारा प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है, लेकिन ये जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं बेसिकली जो मेजोरिटी का पार्टी होता है, लोकसभा में जो मेजोरिटी पार्टी होता है उनका जो मेन लीडर होते हैं उनको ही प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है। तो यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर का चुनाव है वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रेसिडेंट ही इनको अपॉइंट करता है, लेकिन इन प्रैक्टिकली हम यहाँ पर जो भी मेजोरिटी पार्टी होता है वो ही प्राइम मिनिस्टर को चुनता है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बहुत सारे और भी मिनिस्टर होते हैं जैसे कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, डेप्यूटी मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट करता है। इस तरीके का अलग अलग और भी मिनिस्टर्स होते हैं। ये सारे लोगों का फंक्शन होता है कि कानून व्यवस्था को सही ढंग से चलाना, सारी चीज़ें सही तरीके से फंक्शन करना। कोई भी अगर जुडिशरी में हमारा लेजिस्लेटिव में कोई कानून बनाया गया तो उसको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करना। तो यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव होता है वो स्टेट में भी अलग होता है। स्टेट में जो मेन हेड होते हैं वो होता है गवर्नर को सेरेमोनियल हेड कहा जाता है और इनको प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। और ये जो गवर्नर होते हैं वो चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस से ही काम करते हैं। फिर हम स्टेट एग्जीक्यूटिव में देखते हैं चीफ मिनिस्टर होते हैं हमारे इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में, ये होते हैं रियल एग्जीक्यूटिव हेड। जैसे हमने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में वो रियल एग्जीक्यूटिव हेड थे, इसी तरीके से चीफ मिनिस्टर स्टेट के केस में, स्टेट गवर्नमेंट में रियल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। इन्हीं का डिसीजन ही फाइनल डिसीजन होता है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बहुत सारे मिनिस्टर्स यहाँ पर होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं। तो सेंट्रल और स्टेट एग्जीक्यूटिव में थोड़ा डिफरेंस होता है, हर किसी का अपना अलग फंक्शन होता है। अब देखते हैं ये जो एग्जीक्यूटिव है ये क्या क्या फंक्शंस प्ले कर सकता है, क्या क्या फंक्शन प्ले करता है। यहाँ पर पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना, कानून को इंप्लीमेंट करने का काम होता है एग्जीक्यूटिव का। लेजिस्लेचर कानून को बना देता है और जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो ये सारे कानून को एग्जीक्यूट करते हैं। ये हमारे यहाँ पर कानून व्यवस्था को उसको चालू करने की कोशिश करते हैं और देखरेख भी करते हैं कि किस तरीके से किस किस जगह पर इंप्लीमेंट हो रही है। फिर यहाँ पर ये जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम करते हैं। कंट्री या फिर स्टेट को एडमिनिस्टर करना, यहाँ पर अलग अलग मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट होते हैं जो देखरेख करते हैं कि किस तरीके से सारे चीज़ें फंक्शन कर रही है। यहाँ पर डिफेंस एंड एक्सटर्नल अफेयर्स को भी देखा जाता है एग्जीक्यूटिव के द्वारा। हमारा नेशनल सिक्योरिटी को मैनेज करना, नेशनल रिलेशन को सही करना, ये सारी चीज़ों का काम होता है एग्जीक्यूटिव का। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर होते हैं इस जो बाहर के अलग अलग रिलेशन को देखते हैं। इसी तरीके से इंडिया के अंदर किस तरीके का चीज़ें चल रही है, सिक्योरिटी का क्या इशू है, ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूटिव देखते हैं। फिर रेवेन्यू कलेक्शन भी करते हैं ये एग्जीक्यूटिव हमारे यहाँ पर टैक्स को इंप्लीमेंट करते हैं। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन भी इनके द्वारा ही किया जाता है कि फाइनेंशियली इंडिया किस तरीके से ग्रो कर रहा है, यहाँ पर क्या क्या डिसीजन की ज़रूरत है, वो सारे चीज़ें की देखरेख करते हैं। इसके अलावा भी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का जिम्मा भी एग्जीक्यूटिव के पास ही रहता है। यानी कि हमारे जो कंट्री है इसमें पीस और सिक्योरिटी बनाए रखने का काम एग्जीक्यूटिव करते हैं। और यहाँ पर इमरजेंसी पावर एक होता है प्रेसिडेंट के पास। इन केस अगर यहाँ पर कोई एक एक्सेप्शनल सिचुएशन हो जाए जहाँ पर सारी चीज़ें लॉ और ऑर्डर टूट रही है, तो यहाँ पर जो मेन अथॉरिटी होता है वो होता है प्रेसिडेंट के पास। यानी कि प्रेसिडेंट के पास कुछ इमरजेंसी पावर होते हैं। अब हम देखते हैं जुडिशरी के बारे में। जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका, यानी कि कानून व्यवस्था को जुडिशरी कहा जाता है। यहाँ पर जो जुडिशरी होता है, जुडिशरी ये जो कानून है, कानून को जो इम्प्लीमेंट किया गया है इसको इंटरप्रीट करता है, इसको देखरेख करता है। यहाँ पर अगर कोई भी डिस्प्यूट होते हैं लोगों के बीच में, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स अगर लोगों को नहीं मिल पा रही है या फिर लोगों को प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है, तो ये सारी चीज़ों को सेफगार्ड करने का काम करता है जुडिशरी। जहाँ पर हमारा न्याय व्यवस्था
हमारी लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर जो हमने देखा है, लेजिस्लेचर हमारे लिए कानून बनाता है, फिर हमारा जो एग्जीक्यूटिव है उस कानून को इंप्लीमेंट करता है, और ये जो कानून इंप्लीमेंट की गई है इसको इंटरप्रेट करता है जुडिशरी। जुडिशरी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का और लोगों को राइट प्रोवाइड करने के लिए। ये जो जुडिशरी है, जुडिशरी का एक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। जो सबसे ऊपर इंडिया में जो जुडिशरी का सिस्टम है वो होता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सारे कोर्ट्स के ऊपर होता है और इसका जजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है और इसको मानना ही पड़ता है। ये जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का एक जज होते हैं जिनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहा जाता है, वो सबसे बड़े होते हैं। उसके बाद बाकी और भी बहुत सारे जज होते हैं। और ये जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को गार्ड करना, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना, ये सुप्रीम कोर्ट का मेन दायित्व होता है। सुप्रीम कोर्ट के बाद हम देखते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट लगभग हर स्टेट में है, या फिर कुछ जो छोटे छोटे स्टेट्स है वहां पर एक ग्रुप ऑफ स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट होता है। तो हाई कोर्ट बेसिकली स्टेट लेवल पे जो जुडिशरी है उसको देख रेख करता है। जो कानून व्यवस्था है उसको स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट के द्वारा ही देखा जाता है। और हाई कोर्ट के नीचे और भी बहुत सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट, इस तरीके का और बहुत सारे और भी कोर्ट्स होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर लोकल लेवल पे यहाँ पर सिविल एंड क्रिमिनल केसेस देखती है। तो यहाँ पर जो जुडिशरी है वो अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड है, उसका अलग स्ट्रक्चर है, जहां पर सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, बाद में आता है हाई कोर्ट और उसके बाद बहुत सारे और सबऑर्डिनेट कोर्ट। अब ये जो जुडिशरी है इसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्या क्या फंक्शन प्ले करता है ये हम थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। पहला जो फंक्शन है वो है जुडिशियल रिव्यू। ये जो लॉ या फिर कानून लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया है, फिर एग्जीक्यूटिव के द्वारा इंप्लीमेंट किया गया है, इसको रिव्यू करने का काम होता है जुडिशरी का। ये सारे एक्शंस को देखरेख करता है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सारी चीजें चल रही है कि नहीं, ये सारे चीजों को देखरेख करने का काम होता है जुडिशरी का। तो जुडिशरी सिर्फ ऐसा नहीं है कि लोगों का केस का राय देता है, जुडिशरी सिर्फ लोगों के बीच में जो डिस्प्यूट है उसको ही सिर्फ एड्रेस करता है। इसके अलावा भी बहुत सारे और भी फंक्शन होता है। तो यहाँ पर जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का काम भी जुडिशरी करता है, जैसे स्टेट के बीच में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर कोई भी सिटीजन को कोई हक नहीं मिल पा रहा है, गवर्नमेंट अच्छी तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रही है, गवर्नमेंट लोगों को हक प्रोवाइड नहीं कर पा रही, तो ये सारे चीजों का जो डिस्प्यूट है इसको रिजॉल्व करने का काम होता है जुडिशरी का। स्टेट लेवल पे जो हमारा हाई कोर्ट होता है वो ये सारे डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है, और सेंट्रल लेवल पे जो भी डिस्प्यूट होता है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करता है सुप्रीम कोर्ट। अब ये जो जुडिशरी है वो हमारा गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स होता है। हमें कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कुछ फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड की गई है, तो हमारा फंडामेंटल राइट्स हमें मिल पा रहे हैं, इसको मेनली देखरेख करता है जुडिशरी। तो यहाँ पर स्टेट का एक्शन, सेंट्रल का एक्शन किस तरीके से हो रहा है, अलग अलग जो हमारा सिस्टम है, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, इस पे हमें कोई शोषण किया जा रहा है कि नहीं, ये सारे चीज़ों को देखरेख करता है जुडिशरी। यहाँ पर जुडिशरी का कुछ एडवाइजरी रोल भी होता है। प्रेसिडेंट को अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में कोई भी एडवाइस की जरूरत होती है तो उनको एडवाइस करेगी ये जुडिशरी। तो जुडिशरी एडवाइजरी रोल भी प्ले करता है, और इसका और एक जो फंक्शन है वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज। जो भी कानून को बनाया गया है इसको इंटरप्रेट करने का काम करता है जुडिशरी। कानून को क्लैरिफाई करता है और लोगों तक पहुंचाता है कि किस तरीके से ये कानून जो है वो इंप्लीमेंट हो रही है, इसको किस तरीके से होना चाहिए था, कॉन्स्टिट्यूशनली कौन सा चीज सही है, ये सारे चीजों को इंटरप्रेट करता है। कानून को, कोई भी कानून जब बनाया जाता है इसको इंटरप्रेट करने के काम करता है जुडिशरी। तो जुडिशरी का बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, और ये सारे जो फंक्शन है इनको हमें अच्छी तरीके से देख के जाना होगा। तो आज का ये जो क्लास है, आशा करता हूं सारी चीजें आपको समझ में आई है। स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है इसको हम थोड़ा और एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट है इसमें हमें मेनली 3 ऑर्गन्स या फिर ब्रांचेस देखने को मिलते हैं। एक होता है लेजिस्लेचर, फिर एग्जीक्यूटिव और
जुडिशरी, लेजिस्लेचर को हम विधायिका कहते हैं, ये हमारे लिए कानून को बनाता है। एग्जीक्यूटिव, जिसको कार्यपालिका कहा जाता है, ये कानून को एग्जीक्यूट या फिर इंप्लीमेंट करता है। फिर जो जुडिशरी होता है, जुडिशरी ये सारे जो कानून को बनाया गया है, इंप्लीमेंट किया गया है, इसको इंटरप्रीट करता है, ये सही है कि गलत है, कॉन्स्टिट्यूशनली कौन सा चीज सही है, ये सारे चीजों को देखरेख करता है। तो यहां पर आशा करता हूं सारे चीजें आपको समझ में आ गई है। हम नेक्स्ट क्लासेस में ये जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है, इनको सेपरेट करके समझने की कोशिश करेंगे। सेपरेटली अलग अलग क्लासेस में इन डिटेल इनको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लेजिस्लेचर के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का क्लास मैं यहां पर ही खत्म करता हूं। अगर ये क्लासेस आप लोगों को हेल्पफुल लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसके अलावा भी अगर आप लोगों को इग्नो एमए सोशियोलॉजी का फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का पीडीएफ की जरूरत है तो आप लोग परचेज कर सकते हो। ये जो क्लास है ये इग्नो एमपीएस 003 यानी कि इंडिया डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छी तरीके से कवर करके जाइएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस मिलेंगे। यहाँ पर बहुत सारे प्लेलिस्ट मिलेंगे, आप अपने ज़रूरत के हिसाब से प्लेलिस्ट चूज करके स्टडी कर सकते हो। और ये जो वीडियो है इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। मिलते हैं अगली सेशन में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।